झारखंड में गजराज का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मानव और हाथियों के बीच का संघर्ष साल दर साल बढ़ रहा है। इसमें हाथी और इंसान दोनों की ही जान जा रही है और अब वन विभाग इसे लेकर गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। देखें रिपोर्ट। कम होते जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। इसका प्रभाव भी व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा, जहां जानवर अब अपने इलाके को छोड़कर मानव बस्ती में घुस रहे हैं, जिसका नुकसान इंसानों को ही हो रहा है। गजराज का क्रोध सबसे ज्यादा देखा जाता है और अक्सर हाथी के हमले से इंसान की मौत की खबर भी आ जाती है। और खासकर झारखंड में ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं वन विभाग की टीम ने इसका समाधान भी ढूंढा है। अगर ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो वन विभाग की टीम जो इसे खत्म करने का प्रयास कर रही है उसका भी अहमियत को समझते हैं। जंगल में स्थित गाँव में बढ़ रहा है गजराज का उत्पात। खाने की तलाश में गाँव में पहुँच रहे हैं हाथी। घरों और लोगों पर हमला कर रहे हैं गजराज। 2008 से 2024 तक 16 वर्षों में 1251 इंसानों को हाथियों ने मौत के घाट उतारा। दो हाथियों की भी अब तक मौत हुई। हाथियों के उत्पात का सबसे ज्यादा प्रभाव चाकुलिया और सिंहभूम जिले में। वन विभाग ने ढूंढा है इसका समाधान। 17 एलिफेंट कॉरिडोर किए गए हैं चिन्हित। प्रभावित और चिन्हित गांव में बनेंगे ओपन अनाज टैंक। वन विभाग की टीम रखेगी उसमें अनाज। वाइल्ड लाइफ के पीसीसीएफ परितोष उपाध्याय ने बताया है कि हाथियों के उत्पात के दो कारण साफ नजर आते हैं। एक तो खाने की तलाश में हाथी आबादियों में घुसकर घरों को तोड़ते हैं, तो दूसरी एलिफेंट कॉरिडोर, हाईवे और रेलवे लाइन में अवरुद्ध हो गए हैं। इसलिए ओपन अनाज टैंक का निर्माण कराया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में एक तो होता है कि जब कुछ डैमेज हो गया तो उसको कॉम्पेंसेशन देना, वो अलग बात है। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट कम हो उसके लिए ये है कि हाथी जंगल क्षेत्रों में वो एक जंगल से दूसरे जंगल भी उनका विचरण होता है, तो उसमें जाने के रास्ते में वो गांव में आ जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि अगर उनके हैबिटेट हैं, दो जंगलों को जोड़ने वाले कुछ इस तरह के कॉरिडोर डेवलप किए जाए, जिनके थ्रू वो ईज़िली वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान जाए और ग्रामीण गाँव में कम आए। हाथियों के विचरण के रास्ते में मानव आबादियों का विस्तार हुआ है, जिसमें मानव और हाथी संघर्ष बढ़ गया है। इसे रोकना संभव है, इसे असम सरकार ने करके दिखाया और असम सरकार ने इसके लिए बहुत उपाय किए हैं और अनाज टैंक उसमें से एक उदाहरण भी है। अब झारखंड सरकार भी उसी रास्ते पर काम कर रही है और सफलता या असफलता भविष्य के गर्त में छुपा है। कैमरामैन हेमंत के साथ संवाददाता सहारबाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।